Hello students, today we are going to discuss about टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज़। बेटा ये आपका 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। आज हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है हमारी कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या इसका क्या है इफ़ेक्ट है। जो इसमें फर्स्ट आता है बेटा वो आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज़ बेटा क्या होंगी, ये क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वे सभी क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बोर्ड है, आपके पास कोई टेप है जिससे आपने इसको क्या कर दिया, मेजर कर दिया कि भाई इतने मीटर का है। तो ये क्या एक लेंथ है और लेंथ क्या है एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको मेजर कर सकते हैं। बट बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिसको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें फेयर, डर, गॉड, ब्लेसिंग, ऑल्दो बोथ हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दोनों का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बट इनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हो आपको कितना डर लगने लग रहा है? नहीं बता सकते। क्या आप बता सकते हो कि किसी ने आपको ब्लेसिंग दी, कितनी दी है? मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो यहाँ पर फेयर और गॉड कि हम कह सकते हैं, या ब्लेसिंग हम कह सकते हैं, क्या फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। हम बात करते हैं हम कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कितने टाइप की होती हैं और क्या उनकी डेफिनेशन होती है। अगर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की, दो तरह की होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड वन इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? द क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। वे सभी क्वांटिटीज जो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो मास, लेंथ, टाइम। अगर मैं किसी बच्चे को बोलता हूं कि किसी बच्चे का जो मास है वो 60 kg है और उससे पूछा जाए कि आप अब बताओ कि टाइम कितना होगा, तो वो नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों क्या इंडिपेंडेंट चीज है। तो हम क्या कह सकते हैं, वे सभी क्वांटिटीज जो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, सभी क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं, मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा। सेकेंड वन इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। वे सभी क्वांटिटीज जो ड्राइव की जाती हैं किससे, फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। जो अदर क्वांटिटी से क्या की जाती हैं, ड्राइव की जाती हैं, वैसे भी क्या हो जाएंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा, ये सभी क्या बेटा ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज यूनिट क्या होती है। अभी हम बात करते हैं कि मास की यूनिट ये है, लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर है, बट यूनिट होती क्या है। अगर हम बात करें, आपसे पूछे डिफाइन यूनिट, तो यूनिट क्या होती है बेटा, हम डिस्कस करते हैं। तो यूनिट क्या होगी यहां पर, इट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है किसकी, सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब क्या है कि एक तरह की, विद विच ए फिजिकल क्वांटिटीज इज कंपेयर्ड फॉर मेजरमेंट। जिसको फिजिकल क्वांटिटीज के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लेंथ है, लेंथ में क्या होगा, मीटर होगा, किलोमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, सभी किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। तो क्या है, सेम काइंड है, सब में क्या है, लेंथ है। और उसको कंपेयर किया गया है किसके साथ, फिजिकल क्वांटिटीज के साथ, क्या करने के लिए, आपको मेजरमेंट करने के लिए। तो ऐसी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, यूनिट का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज
टाइप्स ऑफ यूनिट। अगर हम टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करें तो आपके पास यहां पर दो तरह की यूनिट्स आती हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी आपकी 2 टाइप्स की होती है, वैसे ही क्या है 2 टाइप्स की यूनिट्स होती है, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वेरी इजी, सिंपल से द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जितनी भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन सब की जो यूनिट होगी सभी क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट्स होगी। फॉर एग्जांपल लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है, और मास की क्या होती है, किलोग्राम होते हैं। इसलिए टाइम की क्या होगी, सेकंड होगी। ये सभी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। सेकंड बात करें ड्राइव्ड यूनिट्स तो क्या हो जाएगी, द यूनिट्स ऑफ द ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट होंगी वे सभी क्या होंगी, ड्राइव्ड यूनिट्स होंगी। फॉर एग्जांपल फोर्स की न्यूटन है, एनर्जी या वर्क की बात करें तो उसकी जूल है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड यूनिट। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, यूनिट्स की बात करें तो बेटा ये वेल डिफाइंड यूनिवर्सल एप्लीकेबल यूनिट, एक वेल डिफाइंड और यूनिवर्सली एप्लीकेबल जो यूनिट होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट का नाम देते हैं। और ये क्या क्या होती है, इट मस्ट हैव प्रॉपर साइज, इसका प्रॉपर साइज होना चाहिए, इसकी फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह के टाइम अलग जो वैल्यू है उसकी और शाम के टाइम उसकी वैल्यू अलग है। इट मस्ट नॉट चेंज विद लोकेशन, लोकेशन के साथ भी ये चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जो यूनिट है वो अलग है, इंडिया में यूनिट जो है वो अलग है। इट मस्ट नॉट चेंज विद वेदर, और वेदर के साथ, मौसम के साथ भी इसको चेंज नहीं होना। अगर ये सभी प्रॉपर्टीज किसी में है तो वो सभी क्या कहलाती हैं, आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट्स कहलाती हैं। हम बात करें यहाँ पर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं। कितने सिस्टम यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, 4 सिस्टम यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से बेटा, CGS, फर्स्ट वन इज CGS, सेकंड वन इज FPS, थर्ड वन इज MKS और फोर्थ वन इज SI सिस्टम। वन बाय वन इन सभी को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें यहां पर तो आपके पास जो सिस्टम की बात करें तो आपके पास 3 है बेटा। कौन कौन से, CGS, FPS और थर्ड वन इज MKS। यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट आपके पास क्वांटिटी कौन सी है बेटा, लेंथ, सेकंड वन इज मास एंड थर्ड वन इज टाइम। थर्ड वन कौन से बेटा, टाइम। अब बेटा यहां पर बात करते हैं CGS, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है CGS। इस सिस्टम में क्या था, फर्स्ट में जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या होती थी, सेंटीमीटर, और मास की यूनिट क्या होती थी बेटा, ग्राम, और टाइम की यूनिट क्या होती थी, सेकंड। ये आपके पास फर्स्ट आपके पास सिस्टम था CGS, सबसे ज़्यादा इसको यूज करेंगे हम SI के बाद। सेकंड वन इज FPS, F का मतलब फुट, आज भी हम यूज करते हैं काफ़ी जगह। सेकंड वन इज मास की यूनिट क्या होती है, पाउंड, और थर्ड वन इज टाइम की क्या है, सेकंड। थर्ड वन इज MKS। MKS मीन्स जो मास जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, मास की किलोग्राम, और टाइम की क्या होते हैं बेटा, सेकंड। ये आपके पास 3 सिस्टम है, CGS, FPS और MKS। यहाँ पर बात करें तो इसका यूज हम सबसे ज़्यादा करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज SI सिस्टम, जो हमारे पास फोर्थ सिस्टम जो हमने डिस्कस नहीं किया,
फोर्थ हमारे पास क्या होता है, एसआई सिस्टम। एसआई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई की फुल फॉर्म क्या है बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस। और ये क्या है बेटा, मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, एमकेएस की। किस तरह से मॉडिफाइड फॉर्म है, सिर्फ एमकेएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में क्या डिफरेंस है, सिंपल सा डिफरेंस है कि एसआई सिस्टम में सभी क्वांटिटीज की यूनिट मेंशन कर दी गई है, एमकेएस में सभी क्वांटिटीज की यूनिट मेंशन नहीं थी। ये डिफरेंस है किसमें, एमकेएस में और एसआई सिस्टम में। हम बात करें यहाँ पर कि कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बेटा। ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इस साइड मैंने फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं, इस साइड आपके पास यूनिट है, उस साइड क्या है, सिंबल है। हम बात करते हैं यहाँ पर लेंथ। लेंथ की आपको पता है मीटर। बेटा इस चीज का ध्यान रखना, METER ये मीटर होता है जो रीडिंग देता है, और METR ये क्या होती है, यूनिट होती है किसकी, लेंथ की। यहां पर बात करें इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m होता है। सेकंड वन इज मास। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। बेटा ये सभी यूनिट SI यूनिट है, इसका ध्यान रखना। सिंबल क्या होता है, kg होता है। थर्ड वन इज टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। सिंबल क्या होता है, स्मॉल s। करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। और ये किसी एक साइंटिस्ट के नाम पे है, एम्पियर आपके साइंटिस्ट हुए एक, इसलिए जो इसका सिंबल है वो क्या है, कैपिटल A है। ऐसे ही टेम्परेचर है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, केल्विन होती है, इसलिए ये भी साइंटिस्ट के नेम पे है, इसलिए क्या है, इसको भी K को कैपिटल हम मेंशन करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, कैंडेला, जिसको CD से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है बेटा मोल, और इसका सिंबल क्या होता है, MOL। यहाँ पर बात करते हैं बेटा दो और आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, एक तो प्लेन एंगल, सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की बात करते हैं, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, और लिखा कैसे जाता है बेटा, RAD से लिखा जाता है। सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की क्या होती है बेटा, स्टे रेडियन होती है, जिसको हम किससे लिखते हैं बेटा, ST से लिखा जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा आपको, आप इसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ SI। SI जो यूनिट है उसकी एडवांटेजेस क्या है, इट इज द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये एक फिक्स सिस्टम है, सबकी अपनी अपनी क्या है, यूनिट्स हैं, कभी चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मास की यूनिट आज किलोग्राम है कल मीटर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। सेकंड वन इज इट इज यूनिक। यूनिक मीन्स सबकी एक फिक्स वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगी। थर्ड वन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये क्या यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल है। अगर हम बात करें बेटा, इनसे अलग भी यूनिट होती है जिसमें हम बात करते हैं अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। ये सभी बेटा क्या है, डिस्टेंस की यूनिट्स हैं। बात करें यहाँ पर क्या होता है, मेन टॉपिक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो बेटा होता क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जो अर्थ और सन है उसके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.5 × 10⁻11 मीटर। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 1.496 × 10⁻11। और होता क्या है बेटा, ये जो सन है और जो अर्थ है उसके बीच के एवरेज डिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नाम देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज लाइट ईयर। लाइट ईयर की बात करें तो बेटा लाइट ईयर देखते हैं क्या होता है।
इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। आपको बेटा पता है डिस्टेंस होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की बात करें, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ इनटू टाइम कितना होता है बेटा, 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स 165 डेज। और बात करें 1 डेज में कितने आवर्स होते हैं, 24। और कितने मिनट होते हैं, 60। और कितने सेकंड होते हैं, 60। सबको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 1 लाइट ईयर तक इसके इक्वल आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। इट मीन्स आपके पास जो लाइट जो ट्रैवल करती है 1 ईयर में डिस्टेंस, वो कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब जो आपके पास स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उन सब को हम मेजर करते हैं कितने लाइट ईयर दूर है। और एग्जैक्ट अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ये उसकी क्या होती है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। इसको राउंडिंग ऑफ करके हम क्या लिखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर कुछ मैंने मेंशन कर रखा है कि भाई जो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.29 लाइट सेकेंड की बात करते हैं। और ये सब क्या है, डिस्टेंस दे रखे हैं आपको। थर्ड वन इज पारसेक, जिसके अदर नेम एक और है पैरालाइटिक सेकेंड। काफ़ी बार पूछ लेते हैं पैरालाइटिक सेकेंड के नेम से। तो पारसेक कॉमन नेम है, इसका अदर नेम क्या है बेटा, पैरालाइटिक सेकेंड। होता क्या है, इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें बेटा, ये अर्थ है, ये सन है, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने आपको बताया था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये हमारे पास कोई भी एक स्टार है, कोई भी क्या एक स्टार है। तो यहाँ से अगर वो 1 सेकंड में एंगल फ्रेम कर रहा है, तो जो हमारे पास ये डिस्टेंस होगा, ये हमारे पास क्या होगा, 1 पारसेक होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और 1 पारसेक की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3.1 × 10⁻16 मीटर। ये क्या होते हैं बेटा, पारसेक की यूनिट होती है। आपसे पूछ लेते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन यहीं पर देख लेते हैं बेटा एक बार, यहीं पर कर लेते हैं पहले। रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक। इसमें क्या रिलेशन होते हैं बेटा, ये डिस्कस करते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वैल्यू कितनी थी बेटा इसकी, 1.5 × 10⁻11 मीटर। ऐसे ही 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी थी बेटा, 9.46 × 10⁻15 मीटर। और 1 पारसेक की वैल्यू कितनी थी बेटा, 3.1 × 10⁻16 मीटर। और इन सब में क्या करते हैं बेटा, रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन कितनी होगी वो देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पर पहले फर्स्ट वाली निकाल लेते हैं, 1 लाइट ईयर, ये थोड़ा डार्क ले लेते हैं। 1 लाइट ईयर बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर की वैल्यू कितनी थी बेटा, 9.46 × 10⁻15। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की थी बेटा 1.5 × 10⁻11। सोल्व आउट करोगे बेटा तो
तो कितनी आ जाएगी, इसको कट करोगे तो 6.4 और यहाँ से कट करोगे तो 10 की पावर 4, तो क्या हो जाएगी 6.4 इंटू 10 की पावर 4। यहाँ से हमको पता चल गया बेटा कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होता है। ये मैंने आपको यहाँ पर रिलेशन लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बताई। फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज, चलो अब पारसेक और लाइट ईयर की जो है वो रिलेशन ले लेते हैं। पारसेक की वैल्यू कितनी होती है 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, और लाइट ईयर की क्या होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। यहाँ पर बेटा कैंसिल करते हैं, 1 होता है और यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको 31 को डिवाइड करते हैं 9.46 के साथ, नियर अबाउट 3.26। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल गया कि 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होते हैं। रिलेशन किस में आ गई बेटा, पारसेक और लाइट ईयर में। थर्ड वन इज किस किस की रहेगी बेटा, पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की रहेगी। अब पारसेक क्या है आपके पास 3.26 लाइट ईयर, लेकिन लाइट ईयर किसके इक्वल आया हुआ था बेटा 6.4 इंटू 10 की पावर 4, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 6.4 इंटू 10 की पावर 4, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2.07 इंटू 10 की पावर 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपके पास बेटा तीनों की रिलेशन आ गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़ में। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एक और आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, वो क्या पूछा जाता है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होंगी। अगर हम बात करें मास की, लेंथ की, टाइम की, देन आपको बताना है लार्जेस्ट यूनिट, सेकेंड वन इज स्मॉलेस्ट यूनिट, ये आपको बताने हैं। चलो बेटा डिस्कस करते हैं। मास, इसका मतलब बेटा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मास को किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं। आपने किस यूनिट में इसको मेजर किया है, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, ये सभी किसकी यूनिट है बेटा, मास के। लेकिन हम अगर वर्ल्ड की बात करें तो इसमें जो यूनिट होती है लार्जेस्ट यूनिट, वो कौन सी होती है, वो है CSL। कंप्लीट फिजिक्स में एक सिंगल ऐसी यूनिट है जो किसी इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे है, CSL। CSL स्टैंड्स फॉर चंद्रशेखर लिमिट ऑफ मास। चंद्रशेखर लिमिट ऑफ मास, ये आपके पास क्या है बेटा, एक मास की यूनिट है। और 1 CSL कितनी बड़ी है बेटा, ये इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स दी मास ऑफ सन। जो बेटा सन का मास है उसका कितना है 1.4 टाइम्स, अगर और ज़्यादा कर दे तो हमारे पास क्या आएगी 1 CSL, 1 चंद्रशेखर लिमिट ऑफ मास आएगा। तो ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट है किसकी बेटा, मास की। सेकेंड वन इज स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट आपने पहले ही पढ़ रखी है 9th क्लास में, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और आपको पता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg के इक्वल होता है। ये क्या होती है बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और ये क्या होती है बेटा, लार्जेस्ट यूनिट होती है। सेकेंड वन इज
लेंथ की यूनिट की बात करें, अभी पढ़ी हमने लेंथ की क्या होती है, पार्सेक। क्या होते हैं बेटा, पार्सेक। और 1 पार्सेक अभी आपको बताया 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के इक्वल होता है। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट की, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फर्मी। क्या होती है बेटा, फर्मी। और 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर होता है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा टाइम की। टाइम की लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होती है? अगर हम बात करें तो आपने बहुत देखा होगा कि भाई मिनट है, आवर है, इसमें मेजर करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम इंडियन की बात करें, इंडियन में टाइम की यूनिट की बात करें तो उसमें होता है बेटा युग। जैसे अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन हमारे पास क्या ये है फॉरेन, जो हम बात करते हैं साइंस, तो इसमें जो लार्जेस्ट यूनिट मेंशन की गई है टाइम की, वो क्या की गई है, सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स शताब्दी, मतलब 100 सालों को मिलके जो एक सेंचुरी बनती है उसके टाइम की एक लार्जेस्ट यूनिट माना गया है। स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बेटा सेक, और 1 सेक इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेकेंड के इक्वल होता है। ये बेटा आपके पास कंप्लीट टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हो बेटा। थैंक यू।